अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मूवी को लाइक और शेयर कीजिए और अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिए। मूवी के स्टार्ट में हम डेडपूल को देखते हैं जो कि उदास लेटा हुआ था और वो अपने अपार्टमेंट को आग लगा देता है क्योंकि वो जिंदा नहीं रहना चाह रहा था। इसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि डेडपूल क्यों सुसाइड करना चाह रहा था। फिर वो कुछ लोगों से लड़ते हुए दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बुरे लोग थे और उनमें से एक आदमी भाग जाता है। तो डेडपूल कहता है कि इसे तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले मुझे वेनेसा से मिलना है क्योंकि इन दोनों को साथ रहते हुए 2 साल पूरे हो चुके थे। तो डेडपूल उसे विश करना चाहता था, लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो वही आदमी उसके घर आ जाता है और वो वेनेसा को गोली मार देता है। डेडपूल जब ये देखता है तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो उस आदमी के पास जाता है और उसे ट्रक के नीचे देकर मार देता है। फिर वो वेनेसा के पास वापस आ जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा उदास होता है और वो कहता है कि मेरी वजह से तुम्हारी जान गई है और मैं तुम्हारी मौत का बदला ज़रूर लूँगा। वैसे तो वो बदला ले चुका था, लेकिन वो उन सब बुरे लोगों को ख़त्म करना चाह रहा था जो बगैर रीज़न के लोगों को मारते रहते हैं। उसे वेनेसा की बहुत ज़्यादा याद आती थी। वो कई तरह से अपनी जान लेने की कोशिश करता रहता था। कभी वो बिल्डिंग से कूद जाता था और कभी अपने अंदर कोई राड घुसा लेता था। कभी वो खुद को आग लगा देता था, लेकिन उसे कुछ भी ना होता था क्योंकि वो इमोर्टल था। और इस चीज़ की वजह से वो खुद भी बहुत ज़्यादा तंग था। फिर हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे उसने खुद को आग लगाई थी। यहाँ पे पूरा अपार्टमेंट जलकर राख हो गया था। आग लगाने की वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है और उसके बाद उसे वनेसा का विजन आता है कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हारा काम ये नहीं है। लेकिन इसी के साथ डेडपूल की बॉडी के टुकड़े हो जाते हैं। फिर वहाँ पर स्टीलमैन आता है और वो उसके बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा करता है, बैग में डालता है और ले जाता है और उन्हें जोड़ देता है। जब डेडपूल की बॉडी हील हो जाती है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है और फिर वो उदास होकर एक काउच पर लेटा होता है। तभी वो स्टीलमैन आता है और उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। और एक बात, आज के बाद तुम यहीं रहोगे और यही तुम्हारी फैमिली है। उस घर में दो और लड़कियां थीं, एक तो वही टीनेजर जो छोटे बालों वाली लड़की और एक पिंक बालों वाली लड़की थी। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है दूसरी तरफ जहाँ पे हम एक आदमी को देखते हैं जिसकी एक आंख में लेज़र है और हाथ में एक घड़ी है। जब वो उस घड़ी को मूव करता है तो वो एक और जगह पर आ जाता है। वहाँ पर मौजूद दो आदमियों से पूछता है कि ये कौन सा साल है। फिर उनका जवाब देने से पहले ही उन्हें मार देता है और उनकी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। और अब सीन शिफ्ट होकर दोबारा उसी जगह पर आता है जहाँ पर ये चारों रह रहे थे, यानी कि डेडपूल, स्टीलमैन, पिंक बाल वाली लड़की और वो छोटी लड़की। सब अपनी टीम को एक्समैन टीम कहते हैं। वो टीनेजर स्टीलमैन से कहती है कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है ना डेडपूल पे, पर मुझे तो इस शख्स की बिल्कुल भी समझ नहीं आती। ये कभी भी कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाता। कभी ये सुसाइड करने की कोशिश करता है तो कभी ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। पर डेडपूल फौरन से कहता है कि तुम लोग परेशान नहीं हो, मैं खुद को ठीक कर लूँगा। मैं जितने दिन भी यहाँ पर रहा हूँ मैंने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है और हम बहुत अच्छी एक्समैन टीम बनेंगे। ये सुनकर सारे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। स्टीलमैन उसे अप्रिशिएट भी करता है और कहता है कि मुझे खुशी है मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आया। फिर सीन चेंज होता है एक म्यूटेंट स्कूल की तरफ। वहाँ पर कुछ बच्चे थे जिनमें कुछ एबिलिटीज थी जो कि आम इंसानों में नहीं होती। वो बच्चे म्यूटेंट थे। अब उन बच्चों का प्रिंसिपल जो कि ग्लासेस वाला आदमी था उनसे कह रहा होता है कि ठीक है, मैं जानता हूँ कि तुम लोगों के पास एबिलिटीज़ हैं, लेकिन इन पावर्स को दुनिया के सामने शो नहीं करना और इन पर कंट्रोल रखना है। फिर प्रिंसिपल उनमें से एक हेल्दी बच्चे को स्टेज पर बुलाता है और फिर सब बच्चों के सामने उस पर टार्चर करने लगता है और फिर बच्चों से कहता है कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि आपको समझ जाए कि एबिलिटीज़ को कैसे कंट्रोल में रखना है और आपको पता चल जाए कि अगर कंट्रोल ना किया तो आपके साथ भी यही होगा। फिर हमें वो घर दिखाया जाता है जहाँ पर एक्समैन टीम यानी कि वो चारों रह रहे थे। फिर स्टीलमैन डेडपूल के पास आता है और उसे कहता है कि यार एक प्रॉब्लम हो गई है, हमें वहाँ पर फ़ौरन जाना होगा। और ये मसला जहाँ पर हुआ था वो उसी स्कूल के बाहर वाला हिस्सा था जहाँ पर वो मोटा बच्चा प्रिंसिपल की वजह से तंग आ चुका था और बाहर आके उसने पुलिस कार्स उड़ा दी थी और उसकी एबिलिटी थी कि वो हाथ से आग निकाल सकता था। अब यहाँ पर एक्समैन टीम भी आ जाती है और वो उस बच्चे को आराम से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच्चा डेडपूल पर और बाकियों पर अटैक कर देता है। इसके बाद पुलिस वाले उसके गले में एक डिवाइस डाल देते हैं। उसी टाइम डेडपूल फील करता है कि उस बच्चे की गर्दन पे कोई निशान है, यानी कि उस बच्चे के साथ ज़रूर कोई जुल्म हुआ है। तभी उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अचानक से डेडपूल बाकी स्टाफ को भी मार देता है। फिर पुलिस वाले उसके गले में भी वो डिवाइस डाल देते हैं। डिवाइस की वजह से सुपर एबिलिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता था और जिसके गले में ये डिवाइस होती थी वो अपनी एबिलिटीज़ को यूज़ नहीं कर पाता था। और सबसे बड़ी बात इस डिवाइस की ये थी कि इसको खुद उतारा भी नहीं जा सकता था। फिर उस हेल्दी बच्चे को और डेडपूल को म्यूटेंट सेल में ले जाया जाता है। यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग थे और फिर उनको कैदियों वाले कपड़े पहनाए जाते हैं। तभी अचानक से डेडपूल को दर्द होने लगता है, यानी जब तक उसके पास एबिलिटीज़ थी उसे कभी अपनी बीमारी फील ही नहीं हुई थी। जब से उसके गले में ये डिवाइस आई थी, अब उसके पास पावर्स नहीं थी, तब से उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और उसी वक्त वो बच्चा बोलता है कि ये हमारी गलती है, हम अपने लिए कभी स्टेप उठाते ही नहीं। मैंने तो अच्छा खासा स्टेप उठा लिया था लेकिन पुलिस ने आकर सारा काम ख़राब कर दिया। कोई भी ये नहीं जानता कि वो स्कूल का प्रिंसिपल कितना बुरा है, उसने मुझे बहुत मारा।
और मैं इस बात का बदला उससे ज़रूर लूँगा और जिस दिन मैं इस जेल से निकलूँगा मैं उस शख्स को मार डालूँगा। फिर वो दोनों खाना खाने लगते हैं। तभी वो अजीब आदमी वहाँ पर आ जाता है जो कि लोगों से पूछ रहा था कि ये कौन सा साल है। उसकी आंख कुछ चमक रही थी। वो बच्चे की तरफ इशारा करके कहता है कि मुझे ये बच्चा चाहिए। तभी डेडपूल कहता है कि मैं तुम्हें इस बच्चे को हाथ नहीं लगाने दूंगा। फिर दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है और लड़ते लड़ते डेडपूल ग्रिल से नीचे गिर जाता है और शुक्र है कि उसके गले से वो डिवाइस उतर जाती है और उसकी एबिलिटीज़ वापस आ जाती हैं। फिर उन दोनों में बहुत सारी लड़ाई होती है। तो अभी डेडपूल उससे पूछता है कि तुम्हें मसला क्या है, तुम्हें वो बच्चा क्यों चाहिए। तो वो अपना नाम केबल बताता है और कहता है कि पहले तुम बताओ कि तुम उस बच्चे को जानते भी नहीं हो, फिर भी तुम उसे बचा रहे हो। तो डेडपूल कहता है कि उस बच्चे को लगता है कि मैं उसे बचाऊंगा और मुझे उसकी होप नहीं तोड़नी। तभी डेडपूल को दिखता है कि केबल के पॉकेट में एक बॉम्ब है। वो बॉम्ब से उस बिल्डिंग को उड़ा देता है और फिर वो दोनों बाहर आकर गिरते हैं। डेडपूल बेहोश हो चुका था। उसे वेनेसा का विजन आता है जो कि उससे कहती है कि यही चीज़ें हैं जो तुम्हें पावरफुल बनाती हैं। तब डेडपूल को होश आ जाता है और वो सीधा उसी बार वाले दोस्त के पास जाता है और उसे जाकर कहता है कि मैं उस बच्चे को बचाना चाहता हूँ। तो उसका दोस्त कहता है ठीक है, हम एक टीम बनाएंगे और फिर हम उस बच्चे को बचा सकते हैं। फिर हम उसी हेल्दी बच्चे को देखते हैं जो कि अभी तक उसी म्यूटेंट सेल में होता है और उसकी दोस्ती वहाँ पर एक बहुत ही बड़े जॉइंट खतरनाक म्यूटेंट के साथ हो जाती है। दूसरी तरफ डेडपूल उस बच्चे को बचाने के लिए 6 लोगों की टीम बनाता है जिसमें 5 लड़के और एक लड़की होती है और उन सब में अलग अलग एबिलिटीज़ होती हैं। लड़की की पावर ये होती है कि वो किसी को भी अपनी बातों में फंसा सकती है। एक आदमी ऐसा था जो बिजली पर कंट्रोल कर सकता था, एक ऐसा जिसके मुंह से एसिड निकलता था, एक ऐसा जो कि गायब हो सकता था, एक ऐसा जो कि इस दुनिया से था ही नहीं, उसकी एबिलिटीज ही अलग से थी, और एक आदमी ऐसा जिसके पास कोई एबिलिटी नहीं थी, उसे बस फॉर्मेलिटी के लिए रख दिया गया था। दूसरी तरफ केबल को देखते हैं जो कि डेडपूल के बार वाले दोस्त को किडनैप कर लेता है और उससे पूछता है कि वो म्यूटेंट बच्चा कहाँ पर है। साथ साथ ये कि डेडपूल क्या चाहता है। तो डेडपूल का वो बार वाला दोस्त काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो उसे सब कुछ बताता है, यहाँ तक कि डेडपूल के सारे प्लान्स भी बता देता है। अब डेडपूल को खबर होती है कि वो म्यूटेंट बच्चा किसी और शहर में शिफ्ट करने वाले हैं, तो उसके पास ये अच्छा मौका था उस बच्चे को बचाने के लिए। वो सारी टीम पैराशूट के साथ जंप करती है और पुलिस कार्स का पीछा करती है जिसमें वो म्यूटेंट बच्चा होता है। उस टीम में एक लड़की भी होती है, वही करली बालों वाली लड़की। वो पुलिस कार में जाकर बैठ जाती है। बाकी लोग भी उस गाड़ी के अंदर जाना चाहते थे लेकिन उनसे पहले केबल वहां पर अंदर चला जाता है और करली बालों वाली लड़की के साथ लड़ने लगता है। तभी वहां पर डेडपूल आता है जो कि अपनी साथी को बचा लेता है। इतनी देर में वो म्यूटेंट बच्चा अपना ग्लास चैम्बर खोल लेता है, साथ ही वो अपने दूसरे म्यूटेंट साथी का भी चैम्बर खोल लेता है जो कि बहुत बड़ा था। वो म्यूटेंट बच्चा जैसे ही डेडपूल को देखता है तो कहता है, जब मुझे बचाने का टाइम आया तो तुम भाग गए थे, अब ये मेरा अच्छा दोस्त बन चुका है। वो उस बड़े म्यूटेंट की तरफ इशारा करता है। तब वो जॉइंट म्यूटेंट डेडपूल की बॉडी के 2 हिस्से कर देता है। फिर वो बच्चा और वो जायंट म्यूटेंट वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर करली बालों वाली लड़की आ जाती है। वो वेट यानी कि डेडपूल की बॉडी के दोनों पार्ट्स उठाती है और वहाँ से चली जाती है और फिर उसे घर पहुँचाया जाता है जहाँ पर वो बूढ़ी औरत भी थी। यहाँ पर वेट काफ़ी ज़्यादा फनी लग रहा था। उसकी टांगें काफ़ी ज़्यादा छोटी थीं जैसे कि छोटे बेबी की हों। वो वेट कर रहा होता है कि कब उसकी टांगें बड़ी हों और कब वो उस बच्चे को बचाने के लिए जाए। तभी वहाँ पर केबल आ जाता है लेकिन वो बड़े आराम से बात करता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपने कंसर्न्स बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों उस बच्चे को नहीं बचाना चाहता। तुम्हारी सोच भी गलत है। तुम ये अभी भी सोच रहे हो कि तुम उस बच्चे को बचाना चाहोगे। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं इस बच्चे को क्यों नहीं बचाना चाहता तो सुनो। मैं फ्यूचर से आया हूँ। मेरी एक छोटी बेटी है और बहुत ही प्यारी बीवी है। ये बच्चा बड़ा होकर कातिल बनेगा और मेरी फैमिली को मार डालेगा। अभी भी ये स्कूल के प्रिंसिपल को कत्ल करने के लिए गया हुआ है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसके बाद इसे कत्ल करने की आदत हो जाएगी। मैं सब जानता हूँ कि इसने बड़े होकर क्या करना है, लेकिन अब मसला ये है कि मैं तुम्हारी हेल्प के लिए क्यों आया हूँ। तो वो इसलिए आया हूँ कि पहले वो अकेला था और मैं उसे अकेले पकड़ सकता था, लेकिन अब उसके साथ वो जॉइंट म्यूटेंट है और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है क्योंकि तुम ही उसे हरा सकते हो और मैं मानता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो डेडपूल कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा, लेकिन वादा करो कि जाते ही तुम उस बच्चे को नहीं मारोगे। फिर डेडपूल रास्ते में एक्समैन हाउस पे रुकता है जहाँ पे स्टील मैन होता है। डेडपूल उसे बुलाता है तो स्टील मैन आगे से जवाब देता है कि नहीं भाई, तुम्हारे तो मसले ही ख़त्म नहीं होते, मैं नहीं आऊँगा। डेडपूल और केबल के साथ करली बालों वाली लड़की भी होती है, लेकिन जब तक ये स्कूल पहुँचते हैं वो बच्चा और जॉइंट म्यूटेंट स्कूल के अंदर जा चुके होते हैं। वो बच्चा अंदर जाकर प्रिंसिपल को मारने ही वाला होता है कि तभी जॉइंट म्यूटेंट बाहर आकर इन लोगों से मुकाबला करने लगता है, लेकिन वेट, केबल और वो लड़की मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी वहाँ पर स्टील मैन आ जाता है। यानी वो दिल का बहुत अच्छा था, वो मदद करना भी चाहता था, लेकिन उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी ज़्यादा थी, जो कि अच्छी बात भी है। वो आके जॉइंट म्यूटेंट से लड़ने लगता है और वो करली बालों वाली लड़की स्कूल के अंदर जाती है ताकि उस बच्चे को रोक सके। वो अंदर जाकर सबसे पहले बच्चों को बाहर निकालती है। अब केबल और डेडपूल उस बच्चे के पास आते हैं। बाहर उस स्टील मैन के पास वो टीनेजर लड़की भी आ जाती है। वो दोनों मिलकर उस जॉइंट म्यूटेंट को मार डालते हैं।
अब डेडपूल और केबल बच्चे को प्रिंसिपल को मारने से रोकते हैं। इसके बाद केबल जब उस बच्चे को मारने वाला होता है तभी डेडपूल आके उसे रोकता है और फिर वो बच्चे के पास जाकर उसे समझाने लगता है कि देखो, तुम प्रिंसिपल को इसलिए मार रहे हो कि वो तुम लोगों को टार्चर करता है, लेकिन उसे मारने के बाद तुम भी तो कातिल बन जाओगे और तुम्हें कोई भी अच्छा ना समझेगा, फिर उसमें और तुम में क्या फ़र्क बाकी बचेगा। इसी के साथ वो बच्चे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है और कहता है कि मैं तो तुम्हें हमेशा से बचाना चाहता था, आज भी मैं इसीलिए यहाँ पर हूँ। लेकिन वो बच्चा डेडपूल की बात नहीं सुनता और अपने हाथों से आग निकालता हुआ उसे ज़ोर से पुश करता है, जिससे डेडपूल दूर जाकर गिरता है। उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। वो अपने गले में वो डिवाइस पहन लेता है और बच्चे से कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें शक है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाऊँगा तो ठीक है, मैंने ये डिवाइस पहन ली है, मेरी सारी एबिलिटीज़ ख़त्म हो गई हैं। और इसी के साथ केबल उस बच्चे पर गोली चलाता है, लेकिन डेडपूल बीच में आ जाता है, वो गोली उसे लग जाती है। फिर वो बच्चा डेडपूल के पास फ़ौरन आता है और उसे सॉरी कहता है, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी थी। क्योंकि वो डिवाइस वेड के गले में थी तो उसके बॉडी पार्ट्स भी हील नहीं हो सकते थे। अब इसी के साथ वो मर जाता है, लेकिन मरने से पहले वो सबसे कहता है कि अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मेरा तुम लोगों के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। फिर मरने के बाद वो वेनेसा के पास पहुंच जाता है, तो वेनेसा उसे कहती है कि तुम इतना जल्दी आ गए, दुनिया में अभी तुम्हारी ज़रूरत थी, तुम वापस एक्समैन टीम में जाओ। उधर केबल को काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा होता है कि ये उसने क्या कर दिया। वो अपनी वॉच को मूव करने लगता है, जिससे टाइम रिवर्स हो जाता है और ये उसके पास आखिरी चांस था जो कि उसने अपनी बीवी और बेटी से मिलने के लिए रखा हुआ था। फिर टाइम वहीं पर आ जाता है जहाँ पर डेडपूल को गोली लगने वाली होती है। गोली तो उसे वहीं पर लगती है, मगर इस दफ़ा उसके पॉकेट में एक कॉइन होता है, जिससे डेडपूल बच जाता है। तो डेडपूल केबल से कहता है कि तुमने मेरी खातिर अपना आखिरी चांस भी मिस कर दिया। जिस पर केबल कहता है कि जैसे तुमने मेरी हेल्प की है, मैंने भी वैसे ही तुम्हारी हेल्प की है। तुमने इस बच्चे को कातिल बनने से रोक दिया, अब ये बड़ा होकर मेरी बीवी और बच्चे को कत्ल नहीं करेगा, तो फिर मेरी फैमिली भी सेफ है। अब मैं कुछ देर यहाँ पर इंतज़ार करूँगा और फिर मैं अपनी फैमिली के पास चला जाऊँगा। वो सब लोग जाने वाले होते हैं और तभी स्कूल का प्रिंसिपल आता है और उन्हें आकर बुरा भला कहने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो टैक्सी ड्राइवर कहता है कि तुम हमें मारोगे। इसके बाद वो अपनी गाड़ी उस पर चढ़ा देता है। फिर लास्ट सीन में हम देखते हैं कि केबल की वॉच को वो टीनेजर और पिंक बालों वाली लड़की ठीक कर देते हैं, जिसके बाद उसे वेड यूज़ करता है वेनेसा से मिलने के लिए और मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।